जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। केवीएस के लिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती के जितने भी उम्मीदवार थे उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जिस दिन से भी आप सभी के रिजल्ट आउट हुए हैं उसके बाद से ही जितने भी पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, विशेषकर जो बीटीसी के हमारे छात्र हैं, उनके भर भर के मुझे कमेंट देखने को मिले हैं। और चूँकि ये स्पष्ट रूप से 100% ये क्लियर हो चुका है कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आउट हुआ है उसमें पूर्णतया धांधली हुई है। और ये जो धांधली हुई है, दो तरीके से धांधली हुई है। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन में हुआ है, प्लस दूसरा जो है इसमें जो आप हाई कट ऑफ देख रहे हैं, ये हाई कट ऑफ ऐसे ही नहीं गया है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले अगर हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करें तो ऐसे बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके जानकारी दी है कि सर 26 तारीख या 27 तारीख जिन भी डेट्स में जो बच्चों के एग्जाम्स हुए थे उनमें किसी बच्चे के नंबर बढ़े भी हैं और किसी बच्चे के नंबर घटे भी हैं। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात सच्चाई है कि हो सकता है कि किसी बच्चे के नंबर बढ़े हों, किसी नंबर के बच्चे के घटे हों। क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और अगर आपने गलत ऑप्शन लगा दिया है, यानी कि जो ऑप्शन में मिस्टेक थी अगर उसके अलावा आपने किसी और पे लगाया, तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलने वाले। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें ये स्पष्ट हो गया है कि जो बीएड के जो मार्क्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि साथ में ही जो भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनके भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिख रहे हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि सर मेरा बीएड में हूँ और मेरे 140 145 146 ऐसा ही नंबर बन रहे हैं। और बीएड को भी शामिल करते हुए ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे हाई गया है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि इसमें बीएड को भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से इनजस्टिस है। और अगर केस चल रहा था, बहुत सारे विवाद चल रहे थे, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए बच्चे खुश हो जाते। लेकिन अगर बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय ना किया जाता तो रीज़न क्या है? देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 120 125 या 130 के आसपास बने हुए थे। अब चूंकि बीएड के नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब चूंकि जब बीएड को पहले ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और बीएड को अगर आप रिजल्ट में जगह नहीं दे रहे हो तो उन्हें कट ऑफ में क्यों शामिल किया गया है? क्या रीज़न है इनको शामिल करने का? और चूँकि बीएड को शामिल कर लिया गया है तो इससे हुआ क्या है, जो लोअर ऑर्डर के जो बच्चे थे उन सभी के बाहर हो गए हैं रिजल्ट से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 135 127 121 इसी तरीके के आपने स्कोर देखे हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया होता तो ये आप मान के चल सकते थे कि 125 120 से लेकर के 125, ये आप मान के चलिए 125 के आसपास में ही कट ऑफ होने वाला था। अब आप ये मान के चलिए कि लगभग कम से कम आप बहुत सारे बच्चे मुझे देखने को मिले जो नंबर से जिनके 125 126 इसी के आसपास, ज़्यादातर जो बच्चे के नंबर थे वो 120 से 130 के बीच में मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर देखे हैं। अब चूंकि बीएड को शामिल कर लिया गया, अब जो कट ऑफ है वो 135 के प्लस चला गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए हैं। अब ये बड़ा रीज़न बन सकता है और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं इंजस्टिस है। और चूंकि अब मामला थोड़ा सा गंभीर है, आप सभी से हम समझ रहे हैं कि अगर बीएड शामिल ना किया गया होता तो ये हो सकता था कि बहुत से बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सकती थी। और चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसकी वजह से बीटीसी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे छात्र हैं जिनके नंबर 125 के आसपास बन रहे थे, काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई दिए। और आपने देखा ही कि 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए डेट भी निकाल दी गई है और 6 दिन के भीतर भीतर आपके इंटरव्यू को भी कंडक्ट कराना है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है अभी तक, चूँकि साल भर इन्होंने बिता दिया। अब इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और चूँकि 19,000 के आसपास बच्चों को बुलाया गया है, लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू में। और जो भी है अब क्या ही किया जाता है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका। बाकी आप क्या समझते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या आपकी राय है, आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या कुछ, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या सच में इसमें धांधली हुई है नहीं हुई है? आपका क्या मानना है, क्या सही है क्या गलत है, आप बता सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से आपके शिफ्ट में नंबर बढ़े या घटे, आप अपने हिसाब से अपनी राय कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी आपको क्या सोचते हैं आप खुद ही जानते हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनको कांग्रेस मैं बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। और अच्छी बात है जिनका सिलेक्शन हुआ है। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, चाहे बीएड को शामिल करने की वजह से या जो भी तमाम तरीके के जो भी मामले थे, उनको तो कष्ट हुआ ही है। अब क्या ही किया जा सकता है, अगर बीएड को शामिल नहीं किया जाता तो हो सकता था कि 125 के आसपास आपका रहने वाला था। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता और बहुत सारे बच्चे प्रसन्न भी हो जाते। अब क्या ही किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए भी सोचा तो यही गया था कि 110 के आसपास में आएगा। और जो भी हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। अब चूँकि आप देख ही रहे हैं 121 122 ऐसा ही आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए ही गया है। अब क्या ही किया जा सकता है। SC कैंडिडेट्स के लिए आप देख रहे हैं 121 है,
VHOH के लिए भी 118 110 के आसपास है। बाकी जितने भी प्रेडिक्शन किए गए थे, जितने भी टीचर्स के माध्यम से, जितने भी चैनल्स के माध्यम से, सारे के सारे प्रेडिक्शन फेल हो गए हैं। अब क्या ही किया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए जो भी है, अब तो जो भी है इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो भी है बताया जाएगा आपको, जो भी नई अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपको समझ में आई, अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।